बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवती मैया की जय। गणेश भगवान की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता जो कि द्वितीय संहिता है और इसके खंड युद्ध खंड जो कि पंचम खंड है, इसके अध्याय 55 में हमें आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है भगवान कृष्ण तथा बाणासुर का संग्राम। श्री कृष्ण द्वारा बाण की भुजाओं का काटा जाना। सिर काटने के लिए उद्यत हुए श्री कृष्ण को शिव का रोकना और उन्हें समझाना। बाण का गर्वापहरण श्री कृष्ण और बाणासुर की मित्रता। उषा निरुद्ध को लेकर श्री कृष्ण का द्वारका आना। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ, हे ब्रह्मपुत्र, शनति कुमार सर्वज्ञ ब्रह्मपुत्र नमोस्तुते। शनति कुमार सर्वज्ञ ब्रह्मपुत्र नमोस्तुते। अद्भुतेयं कथा तात श्राविता मे त्वया मुने। अद्भुतेयं कथा तात श्राविता मे त्वया मुने। जृम्भते जृम्भणास्त्रेण हरिणा समरे हरे। हते बाणुबले बाणः किम कारयिष्यति तद्वद। किम कारयिष्यति तद्वद। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ, हे ब्रह्मपुत्र, शरद कुमार, आपको नमस्कार है। हे मुनि, हे तात, आपने मुझे यह अद्भुत कथा सुनाई। श्री कृष्ण द्वारा युद्ध में जृंभणास्त्र से शिवजी के मोहित किए जाने पर तथा बाण की सेना को के मार दिए जाने पर बाणासुर ने क्या किया, उसको कहिए। सूत जी बोले, अमित तेजस्वी उन व्यास जी का वचन सुनकर ब्रह्मा के पुत्र मुनीश्वर शनत कुमार प्रसन्नचित्त होकर कहने लगे। शनत कुमार बोले, हे महाप्राज्ञ, हे व्यास जी, हे तात, शृणु व्यासी महाप्राज्ञ कथामि च परमाद्भुताम्। कृष्ण शंकरोस्तात लोकलीलानुसारिणो। शय्यते लीलया रुद्रे शपुत्रे शगणेशते। बाणो विनिर्गतो युद्धं कर्तुं कृष्णेन दैत्यराट। बाणो विनिर्गतो युद्धं कर्तुं कृष्णेन दैत्यराट। कुम्भाण्ड संगृहीत्वाशो नानाशस्त्रास्त्रधृक ततः चकारयुद्धम तुलम बलिपुत्रो महाबलः। चकारयुद्धम तुलम बलिपुत्रो महाबलः। शरद कुमार जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे व्यासी, हे तात, लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण तथा शिवजी की अद्भुत तथा सुंदर कथा के श्रवण कीजिए। पुत्रों तथा गणों सहित लीला से शिवजी के सो जाने पर वह दैत्यराज बाणासुर कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। कुंभांड से घोड़ा लेकर वह महाबली दैत्य अनेक प्रकार के शस्त्रों को धारण करके अतुलनीय युद्ध करने लगा। उस महाबली दैत्येंद्र बाणासुर ने अपनी सेना को नष्ट हुआ देखकर क्रोधित होकर घोर युद्ध किया। उस संग्राम में शिवजी से महान बल पाकर महावीर श्री कृष्ण ने बाणासुर को तिनके के समान मानकर बड़े जोर से गर्जना किया। हे मुनीश्वर, बाणासुर की शेष बची हुई सेना को भयभीत करते हुए वे अपने अद्भुत सारंग नामक धनुष की टंकार करने लगे। धनुष की टंकार से उत्पन्न हुए उस तीव्र नाद से भूमि और आकाश का मध्य भाग व्याप्त हो गया। उसी समय श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर उस धनुष को कान तक खींचकर बाणासुर के ऊपर सर्पों के समान विषैले अनेक 30 बाणों को छोड़ा। बलिपुत्र बाणासुर ने उन बाणों को आता हुआ देखकर अपने धनुष से निकले हुए बाणों से उन्हें अपने तक पहुंचने के
पहले ही बीच में काट दिया। शत्रुओं को नष्ट करने वाला वह दैत्यराज बाण पुनः गर्जना करने लगा। तब वह संपूर्ण यादव भयभीत हो गए और श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए मूर्छित हो गए। इसके बाद बलि के पुत्र महान अहंकारी बाण ने शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके अतसूर श्री कृष्ण के ऊपर अपने बाण को छोड़ा। श्री कृष्ण के ऊपर अपने बाण को छोड़े। तब महादैत्यों के शत्रु श्री कृष्ण जी ने भी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके अपने बाणों से उन बाणों को दूर से ही शीघ्र काट दिया। तब संग्राम में आकुल बलराम आज सभी बलि यादवों ने क्रोध करके अपने अपने प्रतियोद्धा को मारा। इस प्रकार वहाँ उन दोनों बलि पुरुषों का बहुत समय तक भयानक युद्ध हुआ, जो सुनने वालों को भी आश्चर्यचकित कर देने वाला था। संग्राम में उस समय गरुड़ जी ने अति क्रोध करके अपने पंखों के प्रहारों से बाणासुर की सब सेना को चूर चूर कर दिया। तब अपनी सेना का मर्दन करने वाले गरुड़ को तथा अपनी सेना को मर्दित देखकर शैवों में श्रेष्ठ बलवान उस दैत्य ने उनके ऊपर अति क्रोध किया और 1000 भुजा वाले उस दैत्य ने शीघ्र ही महादेव के चरणार बिंदुओं का स्मरण करके शत्रुओं के लिए असह्य महान पराक्रम प्रदर्शित किया। वहाँ वीरों को नष्ट करने वाले उस दैत्य ने एक साथ श्री कृष्ण आदि समस्त यादवों तथा गरुड़ के ऊपर अलग अलग अनेक बाणों से प्रहार किया। हे मुनि, बलवान उस दैत्य ने एक बाण से गरुड़ को, एक बाण से श्री कृष्ण को, एक से बलराम को और एक से अन्य लोगों को मारा। उस समय बड़े पराक्रमी विष्णु के अवतार रूप तथा दैत्यों का नाश करने वाले परमेश्वर श्री कृष्ण उस युद्ध में अत्यधिक कुपित हुए और गर्जने लगे तथा शिवजी का स्मरण कर अपने धनुष से छोड़े हुए बाणों से अति उग्र पराक्रम वाले उसके सैनिकों तथा उस दैत्य बाणासुर पर उन्होंने एक साथ प्रहार किया। निश्चिंत होकर श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उसके धनुष छत्र आदि को काट दिया और उसके घोड़ों को भी मारकर गिरा दिया। महावीर बाणासुर ने अति क्रोधित होकर गर्जना की और अपनी गदा से श्री कृष्ण पर प्रहार किया, जिससे वे भी पृथ्वी पर गिर पड़े। हे देवर से, तब श्री कृष्ण लोक में लीला करने के कारण शीघ्र ही भूमि से उठकर शिव भक्त उस शत्रु के साथ युद्ध करने लगे। तब श्री कृष्ण लोक में लीला करने के कारण शीघ्र ही भूमि से उठकर फिर शिव भक्त उस शत्रु से युद्ध करने लगे। इस प्रकार उन दोनों में बहुत समय तक घोर संग्राम होता रहा। भगवान श्री कृष्ण शिव रूप थे तथा वह बलि बाणासुर शिव जी के भक्तों में श्रेष्ठ था। हे मुनीश्वर, पराक्रमशाली श्री कृष्ण बहुत देर तक बाणासुर के साथ युद्ध कर पुनः शिव जी की आज्ञा से बल प्राप्त कर अत्यधिक क्रोधित उठे। तदंतर शत्रुवीरों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी की आज्ञा से शीघ्र सुदर्शन चक्र से बाणासुर की बहुत सी भुजाओं को काट दिया। उस समय उसकी शेष 4 भुजाएं शेष रह गईं और शिव जी के अनुग्रह से वह शीघ्र व्यथा रहित हो गया। जिस समय बाणासुर शिव जी के स्मरण से हीन हुआ, उसी समय वीरता को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उसका सिर काटने के लिए उद्धत हुए। तब भगवान सदाशिव ने उनके सामने खड़े हो गए। रुद्र बोले, हे भगवान, हे देव की पुत्र, हे विष्णु। भगवन् देव की पुत्र यदाज्ञप्तं मया पुरा तत्कृतं च त्वया विष्णु मदाज्ञाकारिणा सदा। तत्कृतं च त्वया विष्णु मदाज्ञाकारिणा सदा। मा बाणस्य शिरच्छिद्दि सहर्षु सुदर्शनं मदाज्ञा चक्रमिमं मोघं मज्जने सदा। मदाज्ञा चक्रमिमं मोघं मज्जने सदा। रुद्र बोले, हे भगवान, हे देव की पुत्र, हे विष्णु, मैंने जो पहले आपको आज्ञा दी थी, मेरी आज्ञा का पालन करने वाले आपने वैसा ही किया। अब आप बाणासुर के सिर को मत काटिए, मेरी आज्ञा से अपने सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए, क्योंकि मेरे भक्त के ऊपर सदा यह चक्र निष्फल जाता है और निष्फल ही होगा। हे गोविंद, संग्राम में मैंने आपको यह अनिवार्य सुदर्शन चक्र दिया था। हे गोविंद, संग्राम में मैंने आपको यह अनिवार्य सुदर्शन चक्र दिया है, इसलिए इस विजय चक्र को युद्ध भूमि से लौटा लीजिए। हे लक्ष्मी,
पहले भी आपने यह सुदर्शन चक्र दधीच वीर रावण तथा तारकात के ऊपर मेरी आज्ञा के बिना नहीं चलाया। आप तो योगेश्वर साक्षात परमात्मा जनार्दन तथा प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। इसका अपने मन में विचार कीजिए। मैंने इसे यह वर दे दिया है कि तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा, अतः मेरा यह वचन सदा सत्य होगा। मैं आपसे संतुष्ट हूँ। हे हरे, पहले यह अपनी भुजाओं को खुजलाकर अपनी गति को भूल गया और गर्वित तथा उन्मत्त होकर इसने मुझसे युद्ध का वर मांगा। तब मैंने उसे श्राप दिया कि थोड़े ही समय में तुम्हारी भुजाओं को काटने वाला आएगा और तुम्हारे भगवान को भी नष्ट करके जाएगा। वे बाढ़ से बोले, मेरी आज्ञा से तुम्हारी भुजाओं को काटने वाले भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं, इसलिए तुम अब संग्राम से लौट जाओ। और श्री कृष्ण से कहा, वधु और वर के साथ अपने स्थान को चले जाओ। ऐसा कहकर शिव जी उन दोनों में मित्रता कराकर उनको आज्ञा देकर गणों तथा पुत्र सहित अपने स्थान को चले गए। संत कुमार बोले, इस प्रकार भगवान शिव का वचन सुनकर के अपने सुदर्शन चक्र को लौटाकर भगवान कृष्ण ने अच्छा शरीर वाले विजय श्री कृष्ण फिर अंतापुर में प्रवेश किया। भार्या से अनिरुद्ध को आश्वासन देकर उन्होंने बाणासुर के द्वारा प्रदान किए गए अनेक रत्न समुदाय को स्वीकार भी किया। उषा की सखी परमयोगिनी चित्रलेखा को लेकर शिव जी की आज्ञा से कृतकृत्य श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए। इसके बाद श्री कृष्ण हृदय से शिव जी को प्रणाम करके बलिपुत्र बाणासुर से विदा लेकर कुटुंब सहित अपने नगर को चले गए। मार्ग में प्रतिकूल हुए गरुड़ को अनेक प्रकार से जीत कर वे आनंदित होकर द्वारकापुरी में आए। इसके बाद गरुड़ जी को विसर्जित कर अपने मित्रों को देखकर तथा उनसे हास परिहास करते हुए द्वारका में पहुंचकर इच्छानुसार विचरण करने लगे। इस श्री श्री महाप्राणे द्वितीयां बुद्ध संहितायां पंचमी युद्ध खंडे बाण भुज कृंत नगरवा पहाड़ वर्णनम नाम 55तमोध्याय। इस प्रकार से ऋषि महाप्राण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में बाण भुज कृंतन गरवा पहाड़ वर्णन नाम 55वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, भगवती मैया की जय।